आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम खिरोधर प्रसाद है। हजारीबाग ज़िला के विष्णुगढ़ के ये रहने वाले हैं। इनकी पहचान ये है कि ये झारखंड के सबसे छोटे कद के व्यक्ति हैं। दुनिया के 10 सबसे छोटे व्यक्ति में इनका स्थान है। देश में तीसरा स्थान है, तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति हैं। इनकी हाइट सिर्फ 28 इंच है। खड़े नहीं हो पाते, बैठ पाते हैं। आप देखिए कि ये छोटा सा दुकान हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के ये बार्रा गांव में ये चलाते हैं। अपनी माँ के सहारे से ही ये सब कुछ काम कर पाते हैं। उम्र इनकी 44 साल हो चुकी है और अभी चूँकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन इनके घर तक आई, चूँकि यहीं से ये वोट दे सके और इन्होंने वोट भी दे दिया है। अभी हालांकि हजारीबाग लोकसभा में 20 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले वोट दे दिए। वोट दे दिए आप? मैं वोट दे दिया। क्या सोच कर दिए वोट? है क्या सोच कर दिए हैं? बहुत सोच कर दिया है कि वोट तो देना मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य है। हाँ। लेकिन वोट दे के आगे हमको उम्मीद है कि कुछ जरूर होगा। हाँ, भलाई होगा, भलाई होगा सबका। सबका होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा। वाह। तो आप खड़ा नहीं हो पाते हैं, सिर्फ बैठ पाते हैं? नहीं बैठते खाली है, तो अपने से नहीं बैठते, बैठाना पड़ता है। अच्छा, कोई बैठाएगा उसके बाद? और तभी बैठेंगे। तो आप इसी से अंदर जाते हैं और इसी से निकलते हैं? उधर से आते जाते हैं, और अभी मेरा बाथरूम लेटरिन नहीं है। तो यही रास्ता है, यही सब कुछ है। तो ये दुकान में सब चीज़ आप खुद से चला लेते हैं? हाँ, खुद चला लेते हैं, माँ चलाती है। अच्छा। और थोड़ा परेशानी भी होता है सामान मंगाने में। हाँ। मतलब बैठ कर आप जितना चीज़ कर पाते हैं उतना कर लेते हैं? कर लेते हैं। आप खिरोधर जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? मैं पढ़ाई लिखाई 2003 में मैट्रिक किया सेकंड डिवीज़न से। हाँ। और 2006 में इंटर किया सेकंड डिवीज़न से। अच्छा। तब से मेरा पढ़ाई छोड़ छाड़ दिए। हाँ। और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए बच्चे को। हाँ। 2012 तक 13 तक चलाए ट्यूशन। उसके बाद फिर दुकान चलाना शुरू किए। अच्छा, आप ट्यूशन पहले पढ़ाते थे? किस सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ट्रांसलेशन, ये सब मेरा सब्जेक्ट था। और 8 क्लास तक पढ़ाए थे। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से? चूँकि अभी इलेक्शन कमीशन के लोग भी आपके पास आए हुए थे, वोटिंग वगैरह दिलाने के लिए भी डीसी ऑफिस से भी आए थे। तो अब मिलने आए थे तो हमको जैसे माँ अब हमको सेवा मैंने करने में थोड़ा असमर्थ हो गई है, तो हमको सेवा के लिए नौकर चाहिए और आने जाने के लिए वो अच्छी गाड़ी चाहिए। और मेरा शरीर जो कमज़ोर है, इसका इलाज होना चाहिए। कान का मशीन, आँख में कम दिखाई पड़ता है और कान का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सुनाई भी कम पड़ने लगा? कम पड़ता है, यही हमको मांग है। कभी आपको तो मन करता होगा कि और पढ़ाई लिखाई करें आगे? नहीं, अब तो हमको ज़्यादा उम्र हो गया है। हाँ। तो बीए तक तो नहीं कर पाए, तो पढ़ाई अब क्या करेंगे। अब रोजगार सरकार अगर हमको नौकरी चाकरी देते तो अच्छा होता है, लेकिन नहीं दिया तो कोई तरह का हमको जीवन चलाने के लिए हमको आगे पैसे चाहिए और सेवा समाज के लिए चाहिए हमको। तो अभी सिर्फ आपको पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिलता है, ग्रीन कार्ड से राशन मिल रहा है। हाँ। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? 5 केजी मिलता है। पहले अंत्योदय राशन कार्ड था, लेकिन बीच में मेरा बंद हो गया। तो आप क्या चाह रहे हैं कि कैसी सरकार बने? सरकार अच्छी बने। हाँ। अच्छी सरकार बने, जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से अभी भी चले। ठीक है। हाँ। झारखंड में? हैं? झारखंड में? झारखंड में भी तो अच्छा होना चाहिए। हाँ। लेकिन पहले जो मंत्री से मिले वो मेरा आश्वासन खाली मिला, और आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। कौन मंत्री से मिले? हम मिले थे, पहले मिले थे बाबूलाल मरांडी से। अच्छा। इसके बाद मधु कोड़ा से। हाँ। और हेमंत सोरेन से 3 बार मिल चुके थे। हेमंत जी से 3 बार मिले? 3 बार। यहीं गांव में कि गए हुए थे? मतलब आवास भी गए थे। हाँ। और 2 बार हजारीबाग में मिले। अच्छा, तो क्या बोले थे आपको? बोल आश्वासन दिए थे कि 1 महीने में तुमको बुला लेंगे। हाँ। फिर भूल गए? भूल गए। अभी तो वो जेल चले गए। हाँ। आप क्या चाहते हैं? मतलब वही कि आपको एक हेल्पर मिले, एक गाड़ी मिल जाए और कम से कम परिवार चलाने के लिए वैसा कुछ व्यवस्था हो जाए। तो देखिए, ये खिरोधर जी की माँ हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। तो आप ही इनको मतलब अभी तक बच्चे की तरह ही रखते हैं? तो बच्चे की तरह सब सेवा कर रही हम ही। बहुत परेशानी हो वो है।
सब सेवा करो, ये सब पे खाना पेशाब नहाना धोना खिलाना पिलाना। तो कहीं ले जाना होगा तो अभी भी गोदी करके गोदी के कैसे आप उठाती हैं? इनका वजन तो अभी हो गया होगा काफी। तो देखिए ये खिरोधर महतो की माँ हैं। 44 साल के खिरोधर आज भी अपनी माँ की गोद में हैं, क्योंकि इनकी हाइट जो है, कद वो काफ़ी कम है, सिर्फ 28 इंच है। और इसी तरह इनकी माँ ही इनका सहारा है और यही इन्हें कहीं लेकर जाती हैं, इसी तरह गोद में लेकर कहीं जाती हैं। इसी तरह से सब पढ़ाई लिखाई करवलिए और परीक्षा दिए ले जाइए गिरिडीह। इंटर के परीक्षा दल के गिरिडीह में और आइए वाला हजारीबाग में। अच्छा। तो यार स्कूल ने कभी कभी एक आध दिन लगो लिया, बाकी घर से तैयारी के लिए परीक्षा में लगो लिया। तो आप माँ के गोद में ही जाते हैं सब जगह? माँ के गोद में। पैर से नहीं खड़ा हो पाते हैं? खड़ा तो नहीं, बैठ भी नहीं पाते हैं। बैठ भी नहीं पाते। नहीं। तो परीक्षा कैसे लिखते थे? परीक्षा जैसे सेंटर जहाँ पड़ता था ना, हाँ। उस समय जमीन पर सो के लिखते थे। अच्छा, सोकर ही लिखते थे? सो के। अब जैसे हाई स्कूल में एग्जाम देने जाते थे हाँ। और घर से ही तैयारी करना पड़ता था। तो माँ का तो अब उम्र काफ़ी हो गया, तो आपको लग रहा होगा कि फिर आगे कैसे होगा? माँ का तो उम्र तो हो गया और उठाने बैठाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो माँ जब नहीं रहती तो हमको बहुत परेशानी होता है। और माँ का तबीयत खराब हो जाता है ना, उस समय दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। आप लोगों को कब पता चला कि इनकी, चूंकि ये आपका तो एक ही बच्चा है जिनका कम है? ऐसे ही जन्म एकदम पूरा शरीर ऐसने कर पैदाइशी है। जन्म ऐसे तो पैदाश जन्म के साथ ही है? पैदाशिए है। और हथी लड़का, एक लड़की है और 2 ठो और लड़का हथी। वो सब ठीक है? ठीक है, वो मंझला लड़का है। एक छोटा लड़का है, सो वह सब मैंने सब 30 के 40 के उम्र के सब भेगल थे। तो इसी दुकान के भरोसे पूरे परिवार चलता है? ना दुकान क्या चलेगा, गृहस्थ छोटा मोटा दुकान। गृहस्थ से चलो है। क्या बोलते हैं? ये दुकान जैसे हम छोटा मोटा खोले अपने लिए, मतलब आप मन लगाने के लिए? हम मन बना लेते लिए। कि लोग आएंगे? मेरा घर परिवार का गुजारा नहीं चलता है। हाँ। 2-4 आदमी बुलाओ और मेरा पास बोल थोड़ा ऐसी मैंने समय के आगे बढ़ावे, ऐसी चलते टाइम पास करने के लिए। ज़्यादा बिक्री भी नहीं होता है। तो आपको मन करता होगा कि कभी कभी जाएं कहीं घूमने उमने अकेले? हाँ तो मन तो करता है, लेकिन आने जाने में थोड़ा परेशानी बहुत हो जाता है। 2 चक्के गाड़ी में जाते हैं तो डर लगता है, और 4 पहिए वाला गाड़ी में जाएंगे तो थोड़ा कहाँ जाएंगे, खर्चा भी ज़्यादा है। रांची एक बार रांची लगलिए, शिबू शरण से मुलाकात भेल रहे। तो शिबू शरण भी ऐसने बात बोल नहीं आना बाबू, उस समय इलेक्शन था। इलेक्शन को बाद बोल कुछ कर देंगे, और फिर नहीं, कुछ नहीं करा। मतलब हमेशा इलेक्शन में ही कोई आता है, उसके बाद कोई नहीं आता है। हम लोग भी आए हैं। एक तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल लगे में बहुत दिक्कत हो जाए। भाड़ा गाड़ी से लगभग बहुत दिक्कत आने जाने में। जैसे गाड़ी के पास फिर गोदी में लेके जा चलल हो तो टेम्पू जब जीबे उन्हें बहुत दूर तब टेम्पू वहाँ मिलो है, और इन्हें तो सब गोदिए में लेके चलल पर है। और कुछ बोलना चाहेंगे? बेटा तो देखिए इसी तरह माँ जो है हर दिन ये किराना दुकान में लाकर खिरोधर जी को यहाँ बैठाती हैं। ये पीछे जो रास्ता है उसी रास्ते से होकर ये निकलते हैं और इसी से चले जाते हैं। इधर से ही क्यों बना दिए हैं रास्ता? इनकर पैखाना सुविधा के लिए बना दिलिए। सुविधा कभी पेशाब लाग जाए, पैखाना लाग जीते, हम घर में ना रहबे तो बोल कैसे जीते, तो वह सुविधा के चलते और नज़दीक के चलते बना दिलिए कि पानी का भी दिक्कत होता है। पानी का भी हमको दिक्कत होता है। अच्छा, पानी का क्या दिक्कत है? जैसे हमको मान लाते हैं ना, तभी ना, यहाँ तो नल है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है ना, पानी का भी दिक्कत होता है। जैसे माँ माथे में लाती है पानी, ढो के लाती है। तो अंदर सब व्यवस्था है यहीं आसपास? हमको नहाना धोना सब इसी में है। एक बार देखे क्या जाके? चलो देख लीजिए। चलिए आप इधर थोड़ा सा देखें। तो देखिए यहीं जहाँ बैठते हैं उसी के बगल में ये अपना सब व्यवस्था कर ली है। ये थोड़ा सा ये जगह काट कर और इसी रास्ते से होते हुए अंदर जाते हैं और अंदर सारा कुछ जो है करते हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in